हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो D32 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को, जिसमें हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स चल रहे थे। हमने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स का स्ट्रक्चर कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया था। एंड आज हम करेंगे सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, उनको रीड करेंगे। एंड देन साथ ही साथ हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया को भी कवर कर लेंगे। ओके एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम। ओके सो हमने कुछ टेस्टिस ऐसी बनाई थी लास्ट लेक्चर में हमारे पास थी, और साथ ही हमारे पास था एपिडिडाइमिस। इस तरीके से क्लियर है। तो एपिडिडाइमिस से आगे क्या है, वॉस डिफरेंस ओरिजिनेट हुई थी। इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या थी, हमारी टेस्टिस थी। अब टेस्टिस के अंदर हमने बात की थी कि क्या होते हैं टेस्टिस। इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाया करो। टेस्टिस के अंदर क्या है, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स थे। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या थे, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, जो क्या थे, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे अब आज हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को भी पढ़ लिया हुआ है ना। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या था, इसको भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या थे, दो तरह के सेल्स थे, सर्टोली सेल्स, और दूसरे क्या थे, मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर है यहाँ तक बात हमें। तो अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, क्या है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। चलो कोई बात नहीं। यस, तो जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं हमारे पास, इनके जो क्या है, इनके अंदर क्या है, स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। क्या है, स्पर्म फॉर्मेशन। जब ये स्पर्म्स फॉर्म होंगे तो इनको हमने बाहर भी तो भेजना है, ठीक है। तो रिलीज आउट करने होते हैं। तो क्या करते हैं, जो ये स्पर्म्स फॉर्म होते हैं ये अब बाहर जाएंगे। जो ये स्पर्म्स फॉर्म हुए हैं अब किस रूट के थ्रू बाहर जाएंगे उसे हम देखते हैं। सबसे पहले आएगा ट्यूबुला इरेक्टाई। इसका नाम मेंशन नहीं है, आपने छोड़ना है छोड़ दो। तो हम 1 नंबर स्टार्ट करेंगे रेटे टेस्टिस से। तो रेटे टेस्टिस आ गया हमारे पास। इसके बाद रेटे टेस्टिस के बाद कहाँ पे जाएंगे, वॉसा अफ्रेंशिया। वॉसा अफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमस, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास वॉस डिफरेंस। इसके बाद एक टर्म आती है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसको सच सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स में ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन एक डक्ट होती है इजैक्यूलेटरी डक्ट, उसे हमने रीड करना है। अगर आपको 4 पूछेंगे
मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स तो आपने ऊपर वाली 4 ही बतानी है, ना ही ट्यूबुलर रेक्टाई बतानी है और ना ही इजैकुलेटरी डक्ट बतानी है। देन हमारे पास आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा है यूरिनोजेनिटल डक्ट। क्या है? यूरिनोजेनिटल। फ्रॉग्स में कौन सी होती है यूरिनोजेनिटल डक्ट? ठीक है, तो आगे देखो। अब हम अगर रेटेड टेस्टिस को देखें तो रेटेड टेस्टिस क्या करती है? रेटेड टेस्टिस का इतना ही काम है कि उसने वॉसा एफरेंशिया तक पहुंचाना है। ठीक है, तो मतलब वॉसा एफरेंशिया तक पहुंचाना है, हम लिख सकते हैं आउट ऑफ, किससे बाहर भेजना है? आउट फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्म्स को कहाँ से कहाँ तक भेजते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर तक। ओके, एंड इसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस में ओपन होती है? रेटेड टेस्टिस के थ्रू ओपन होती है वॉसा एफरेंशिया में। वॉसा एफरेंशिया अब कहाँ पे भेज देता है? वॉसा एफरेंशिया भेज देता है एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस कहाँ पे है? टेस्टिस के बाहर है, इसीलिए तो इसे हम एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वॉसा एफरेंशिया क्या करेगा? आउट करेगा स्पर्म्स को, कहाँ से? फ्रॉम टेस्टिस। टेस्टिस से बाहर भेजेंगे स्पर्म्स को, किसके थ्रू? वॉसा एफरेंशिया क्यों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर भेजना है तो रेटेड टेस्टिस, टेस्टिस से बाहर भेजना है तो वॉसा एफरेंशिया। अब एपिडिडाइमस क्या करेगा? ये पहले तो प्रेजेंट कहाँ पे है? पोस्टीरियर पार्ट पे है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस पे प्रेजेंट है। इसमें क्या है? स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, एपिडिडाइमस में स्टोर भी होता है और ट्रांसपोर्ट भी। मोस्टली सभी डक्ट्स में ही स्टोर और ट्रांसपोर्ट दोनों का ही काम होता है। जब जिस चीज़ की नीड है उस हिसाब से वर्क करते हैं ये डक्ट्स। अगर स्टोरेज की ज़रूरत है तो स्टोरेज करेंगी, ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट करेंगी। और कई बार तो ये डक्ट्स कुछ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती हैं, कुछ सिक्रीशंस। ठीक है, तो ये डक्ट्स भी कुछ कुछ सिक्रीट करती रहती हैं। एंड देन हमारे पास आ गया वॉस डेफरेंस। ये क्या करेगा? अब स्क्रॉटम से बाहर भेज देगा, एक्सटेंड कर देगा, स्क्रॉटम रीजन से ही बाहर भेज देगा, स्क्रॉटम से बाहर, आउट। एंड बाहर जा रहे हैं मतलब कि देखो ना, स्क्रॉटम इस तरीके से है एंड यहाँ पे हमारी टेस्टिस प्रेजेंट है और यहाँ से वॉस डिफरेंस आई तो ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है कुछ इस तरीके से, एंड फिर यहाँ से पास होके आएगी हमारे पास सेमिनल वेसिकल की भी सिक्रीशंस लेके। यहाँ से हमारी वॉस डिफरेंस अब कैसे ओपन होगी? यूरेथ्रा, एंड यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास पेनिस। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास। बहुत ही क्लियर डायग्राम तो नहीं है, लेकिन आपको समझ आ रहा है कि जो वॉस डिफरेंस है वो स्पर्म्स को अब ऊपर की तरफ भेज रही है। ऊपर भेजना मतलब कि एक्सटेंड करना, तो एक्सटेंड करती है, असेंड करती है स्पर्म्स को। असेंड्स कहाँ तक जाती है? एब्डोमेन तक, एब्डोमेन। यहाँ तक बात क्लियर होगी। एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स हम वहाँ पे ही देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटेड टेस्टिस, वॉसा एफरेंशिया, epididymis and vas deferens. The seminiferous tubules of the testes
ओपन इनटू द वॉसा एफरेंशिया थ्रू रेटे टेस्टिस। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो कहाँ पे ओपन होती हैं? वॉसा एफरेंशिया में। किसके थ्रू ओपन होती हैं? रेटे टेस्टिस के थ्रू। ठीक है, लेकिन आपको ये तो बताया नहीं कि यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जाएंगी, तो हमें पता लग ही रहना कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर वॉसा एफरेंशिया में जा रही है, तो बाहर कौन भेजेगा? रेटे टेस्टिस। अब वॉसा एफरेंशिया आ गया, वॉसा एफरेंशिया क्या करेगा? वॉसा एफरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमस। टेस्टिस से बाहर कौन भेजेगा? वॉसा एफरेंशिया। कहाँ पे भेज देगा? एपिडिडाइमस में, लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच testes. The epididymis leads to the vas deferens that extends to the abdomen and loops over the urinary bladder. ठीक है, तो it receives a duct from seminal vesicle. ठीक है, यहाँ पे vas deferens में क्या है? एक डक्ट आती है सेमिनल वेसिकल से। यहाँ पे देखो आप कुछ इस तरीके से, यस तो यहाँ पे हमारे पास वॉस डेफरेंस आ गई है। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर भी होगा, आपको सेमिनल वेसिकल्स भी दिखेंगी। हम जस्ट इतना मान रहे हैं यहाँ पे सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से। ओके, सो अब सेमिनल वेसिकल से जो एक डक्ट आएगी वो वास डेफरेंस में क्या है? अपने सिक्रीशंस को सिक्रीट कर देगी। इस डक्ट का नाम हमें नहीं गिवन है। ठीक है, और ये क्या है? वास डेफरेंस है। देन हमारे पास यहाँ पे अब जो डक्ट ओपन होगी ये क्या हो जाएगी? ये होगी इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, इसे हम कहेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। एंड देन ये इजैक्यूलेटरी डक्ट अब क्या है? यूरेथ्रा में ओपन होगी। यहाँ पे हमारे पास अगर मान लो यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है और यहाँ से यूरेथ्रा आ रही है, तो यहाँ से अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में ओपन होगी। आई होप कि आपको ये चीज़ें अब क्लियर हुई होंगी। ठीक है, मतलब मैंने बिल्कुल ठीक डायग्राम तो नहीं बनाए हैं, क्योंकि जो ये सेमिनल वेसिकल है ये यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जस्ट आपको शो करने के लिए एक बार मैंने दिखाया है, या आप कह सकते हो साइड व्यू दिखाने की कोशिश किया हमने। तो कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा। एक बार दोबारा देखो, यहाँ पे थी टेस्टिस, यहाँ से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से वास डेफरेंस ओपन हुई। वास डेफरेंस आगे क्या करेगी? लूप करेगी यूरिनरी ब्लैडर को। यहाँ पे लूप किया एंड देन सेमिनल वेसिकल से कुछ सिक्रीशंस आएंगी। हम पढ़ेंगे कि सेमिनल वेसिकल्स एक पेयर में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब 2 सेमिनल वेसिकल्स होती हैं पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और ये कुछ सिक्रीशंस सिक्रीट करती हैं। ठीक है, जो हेल्प करती हैं स्पर्म को स्विम करने में, और सेमिनल प्लाज्मा का पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है, मैक्सिमम पार्ट सेमिनल वेसिकल का ही होता है। ठीक है, तो हाँ जी, तो ये सेमिनल वेसिकल्स अपनी कुछ सिक्रीशंस सिक्रीट करती हैं। ये सिक्रीशंस अब किस पे अटैच हुई हैं? यहाँ पे वॉस डेफरेंस पे। यहाँ तक ये वॉस डेफरेंस था, लेकिन जब ये सिक्रीशंस ऐड हो गई हैं वॉस डेफरेंस के साथ, तो अब इस डक्ट में सिक्रीशंस भी होंगी और स्पर्म्स भी होंगे। तो अब इस डक्ट को हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट ही है जो यूरेथ्रा के साथ क्या है? यूरेथ्रा में ओपन होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई? वॉस डेफरेंस आ गई। तो वॉस डेफरेंस में जब सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशंस मिक्स होंगी, आपको ना यहाँ पे सेमिनल वेसिकल को ही मिक्स करके दिखा दिया है, और वास डेफरेंस के अंदर, वास डेफरेंस सेमिनल वेसिकल के अंदर जा रही है, लेकिन जैसे मैंने दिखाया है वैसे ठीक है ना। तो यहाँ पे अब सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशंस भी आ जाएंगी
और वॉस डिफरेंस में से स्पर्म्स भी आ जाएंगे, तो इससे हम कहेंगे इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये इजैक्यूलेटरी डक्ट किस में ओपन होती है? यूरेथ्रा में ओपन हो रही है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, तो इजैक्यूलेटरी डक्ट का भी हमें समझ लग गई है। आगे देखो अब, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट आती है एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। कौन रिसीव करता है सेमिनल वेसिकल से डक्ट? कौन? बिल्कुल ठीक, वॉस डिफरेंस। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि इजैक्यूलेटरी डक्ट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, वो चीज़ गलत हो जाती है। दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के थ्रू क्या है, अब स्पर्म्स को हम रिलीज आउट करेंगे। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? यूरिनरी ब्लैडर में। देन उसमें क्या है, इजैक्यूलेटरी डक्ट भी ओपन हो गई, तो इसलिए कहते हैं यूरेथ्रा इज़ द यूरिनोजेनिटल डक्ट, मतलब कि यूरिन भी कैरी करता है एंड साथ ही साथ गैमीट्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस। क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस। और अगर यूरेथ्रा यूरिनोजेनिटल डक्ट है तो यूरेथ्रल मीटस भी क्या होगा? यूरिनोजेनिटल अपर्चर होगा। अपर्चर मीन्स ओपनिंग, मीटस मीन्स ओपनिंग। यूरेथ्रल मीटस तो हो जाएगा ना कि यूरेथ्रा की ओपनिंग, लेकिन यूरेथ्रा क्या है? यूरिनोजेनिटल डक्ट है, तो हम यूरेथ्रल मीटस को भी यूरिनोजेनिटल अपर्चर कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। एक आप इसको भी ना माइंड मैप की फॉर्म में बनाने की कोशिश किया करो। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहले आएगी रेटेड टेस्टिस, देन हमारे पास आएगा क्या? वॉस एफरेंशिया, थर्ड पे हमारे पास आएगा एपिडिडाइमिस, देन हमारे पास फोर्थ पे आएगी वॉस डेफरेंस, जब वॉस डेफरेंस के साथ एक डक्ट आ जाती है, ऐड हो जाती है डक्ट, कहाँ से? डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, तो इन दोनों को मिला के जो डक्ट फॉर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं? आगे फिफ्थ नंबर पे आ जाएगी इजैक्यूलेटरी डक्ट। और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन होती है कहाँ पे? यूरेथ्रा पे, जो क्या है कि यूरिनोजेनिटल डक्ट है। अब यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज आउट करेंगे यूरेथ्रल की ओपनिंग से, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस क्या है? यूरिनोजेनिटल अपर्चर है। एंड लास्ट में क्या है? रिलीज आउट हो जाएंगे तो आउट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्या है? एक ऑर्डर सीक्वेंस बन गया है। ब्लू पेन से लिखा है, यहाँ पे क्लियरली तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे भी लिखा हुआ है सारा। सो ओके, अब ये बात भी हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। अब अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो पहले हम फीमेल्स की भी एक्सेसरी डक्ट्स को स्टडी कर लेते हैं, देन हम बाद में एक्सटर्नल जेनिटेलिया को पढ़ेंगे। ओके, सो यस,
यहाँ पे हमारे पास अगर मैं फैलोपियन ट्यूब बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके से आएगी। नोट्स ओके, सो एक बार और ट्राई करते हैं हम। कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पे हम ओके, सो ऑलमोस्ट ठीक है ये पार्ट हमारा। यस, ऑलमोस्ट ओके है ट्राई करने के लिए। एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूट्रस। या तो ये यूट्रस है, यहाँ पे क्या है, सर्विक्स है, यहाँ पे विजाइना है, और ये क्या है हमारा यूट्रस है। एंड देन यहाँ पे आ गया हमारे पास फिम्ब्रे। ये आ गया हमारे पास इन्फंडिबुलम। ये क्या है, एम्प्यूला। एंड देन ये क्या है हमारे पास, इस्थमस। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब देखो या तो हाँ जी, तो ये है इस्थमस, एम्प्यूला, फिम्ब्रे। तो सबसे पहले अगर हम ओविडक्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो ओविडक्ट को क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर्स होती है। कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर्स होती है इसकी लेंथ। ओके, आगे अगर हम बात करें तो लेंथ की तो बात कर लिया हमने। एक्सेसरी डक्ट्स में पहले आती कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आएगी ओविडक्ट। ओविडक्ट पे क्या है, इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम क्या है, इन्फंडिबुलम होता है फनल शेप्ड। कैसा है, फनल शेप्ड। फनल शेप्ड इन्फंडिबुलम है जिसके एंड पे क्या होता है, फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फिम्ब्रे, BRAE। ओके, सो ये फिम्ब्रे क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं
ओवम को ओवम कहना नहीं सही है, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte कलेक्ट्स द, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी जब हम गमीटोजेनेसिस पढ़ेंगे ना, ओव्यूलेशन, oogenesis, वो सारा पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊँगी कि ओवम रिलीज़ नहीं होता है ओवरी से, ओवरी रिलीज़ करती है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसके बाद ओवम फॉर्म होता है, एग फॉर्म होता है, पहले तो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है, ठीक है, कलेक्ट्स द सेकेंडरी oocyte। ओके, अब जो ये फिम्ब्रिया है इसने कलेक्ट कर लिया, इस्थमस क्या है, फनल शेप्ड है, इनफंडिबुलम क्या है, फनल शेप्ड है। अब इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इनफंडिबुलम के बाद आ जाएगा वाइडर पार्ट जो क्या है, एम्प्यूला, क्या है, एम्प्यूला, एम्प्यूला क्या है, वाइडर पार्ट है, क्या है, वाइडर पार्ट। और इसी एम्प्यूलरी रीजन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर्स। ठीक है, देन हमारे पास थर्ड आ जाता है इस्थमस, क्या है, इस्थमस कैसा है, इस्थमस की नैरो ल्यूमेन है, मतलब कि नैरो ल्यूमेन। यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। अब देखो, हमने फिलोपियन ट्यूब या हम कह लो ओविडक्ट को हमने कवर कर लिया है। जो इनफंडिबुलम है कैसा है, फनल शेप्ड है, एम्प्यूला क्या है, वाइडर पार्ट है, और इस्थमस क्या है, नैरो ल्यूमेन है। ओके, एंड इस्थमस जो है वो किससे कनेक्ट करता है, यूट्रस से। किससे कनेक्ट करेगा, यूट्रस से। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सेसरी डक्ट आती है यूट्रस। यूट्रस के दो पार्ट्स है, यूट्राइन फंडस और सेकंड है सर्विक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास यूट्रस। तो यूट्रस जो है, यूट्रस कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर लाइक शेप होती है इसकी। कैसी होती है, इन्वर्टेड पियर लाइक शेप। एंड जो यूट्रस है वहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, क्या होती है, इम्प्लांटेशन। एंड यूट्रस के बाद क्या आ जाता है, सर्विक्स आ जाता है। क्या आ जाता है, सर्विक्स। सर्विक्स वैसे तो यूट्रस का ही पार्ट है, लेकिन हम अलग से भी नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर्विक्स की जो ल्यूमेन है, कैविटी है, उसे हम क्या कहते हैं, कैविटी ऑफ सर्विक्स। उसे हम कहते हैं सर्विकल कैनाल। क्या कहेंगे, सर्विकल कैनाल। एंड देन हमारे पास आ जाती है वेजाइना। क्या आ जाएगी, वेजाइना। ओके, सो ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं किसके, फीमेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स के, ठीक है। तो ये 3 सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स है, कौन कौन सी, फिलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वेजाइना, ठीक है। अब हम यूट्रस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यूट्रस की
3 लेयर्स होती हैं, 3 वॉल लेयर्स होती हैं, उनको हमने अब डिस्कस करना है, ठीक है। तो या यूट्रस की 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे आउटर मोस्ट होती है पेरीमेट्रियम, सेंटर में आती है मायोमेट्रियम, और लास्ट में इनर मोस्ट आती है एंडोमेट्रियम। क्या आती है? एंडोमेट्रियम। या तो यूट्रस 3 लेयर्स आ गई हैं हमारे पास, एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट, मायोमेट्रियम मिडल, and outermost is perimetrium. Okay, so अगर हम एंडोमेट्रियम की बात करें तो एंडोमेट्रियम क्या है? इनर मोस्ट है, ग्लैंड्यूलर है, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं? साइक्लिक चेंजेस होते हैं, अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस हम लिख सकते हैं। undergo cyclic changes during the menstrual cycle. ठीक है, तो कैसे साइक्लिक चेंजेस होते हैं? सबसे पहले अगर क्या है, फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होता है? ये शेड कर जाती है। फिर क्या है? एंडोमेट्रियम शेड कर जाती है अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, एंड अगर फर्टिलाइजेशन होगी फिर तो वो कंटिन्यू रहेगी। एंड जब वो शेड कर जाती है तो उसके बाद 1 मंथ का और टाइम होता है। शेडिंग में क्या है? मेंस्ट्रुअल ब्लड रिलीज़ होता है। जब शेड करेगी तो ब्लड की फॉर्म में रिलीज़ होती है, ठीक है। एंड अगर अभी क्या है, सेकेंडरी oocyte रिलीज़ नहीं हुआ तो उसे एक होप होती है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और जायगोट क्या है, इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये जायगोट इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करती है। अगर ये क्या करे, अगर जायगोट फॉर्म होगा तो क्या है, ये कंटिन्यू करती है, शेड नहीं करेगी, फिर ये कंटिन्यू करेगी एंड इसी पे आके क्या है, जायगोट इम्प्लांट करेगा। लेकिन जब क्या है, फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुई, अभी ओवम ही नहीं रिलीज़ हुआ या सेकेंडरी oocyte ही नहीं रिलीज़ हुआ, तो क्या करती है, ये दोबारा से अपने आप को फॉर्म करती है, रीफॉर्म करती है। तो ये कुछ साइक्लिक चेंजेस हैं जो हर मंथ होते हैं। सबसे पहले तो फुल मंथ लगा के ना रीफॉर्म करती है अपने आप को कि हाँ एक जायगोट आएगा एंड इम्प्लांट करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगी, उसे होप होती है कि फर्टिलाइजेशन होगी, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हो देन इट क्राइज एंड द टीयर्स आर ऑफ ब्लड, ठीक है। सो या एंडोमेट्रियम हो गया। देन आ गया मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है, मायो मीन्स not mayonnaise, mayo is muscle, mayo is muscle and mayo means muscle and यहाँ पे कौन सी होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी, स्मूथ मसल्स, ठीक है। एंड ये स्मूथ मसल्स कब हेल्प करती हैं, जब क्या हो, मेंस्ट्रुएशन
एंड सेकेंड पार्चुरेशन के टाइम पे हेल्प करती है। मतलब अगर कुछ भी हमने रिलीज आउट करना है तो हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस चाहिए। तो वो कब होंगी, जब पार्चुरेशन मीन्स चाइल्ड बर्थ हो रहा है या फिर मेंस्ट्रुएशन मीन्स एंडोमेट्रियम शेड कर रही है और ब्लड को हमने रिलीज आउट करना है, तब भी क्या है, मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस करती है। स्मूथ मसल है तो क्या है, इनवॉलंटरी है, वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ गया पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या है, थिन मेम्ब्रेनस लेयर है। तो अगर हम इसे अब रीड करें, एक पॉइंट हमारा रह गया कि जो सर्विकल कैनाल की हमने बात की थी, जो क्या थी, कैविटी ऑफ सर्विक्स है, उसको मिला के और विजाइना को मिला के सर्विकल कैनाल प्लस विजाइना इज इक्वल्स टू द बर्थ कैनाल। इस चीज़ को आपने याद रखना है। एंड देन अगर हम रीड करें आगे, सो या the oviduct, fallopian tubes, uterus, and vagina constitute the female accessory ducts. The fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is funnel-shaped infundibulum. The edges of the infundibulum possess finger-like projections called fimbriae, which help in the collection of ovum. यहाँ पे ovum ही लिखा हुआ है, लेकिन आना क्या चाहिए, सेकेंडरी oocyte आना चाहिए, ठीक है। आफ्टर ओव्यूलेशन द infundibulum leads to a wider part of the oviduct called ampulla. The last part of the oviduct, isthmus, has narrow lumen and joins the uterus. The uterus is single and it is also called womb. क्या कहते हैं, womb. The shape of the uterus is like an inverted pear. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall. तो हमने बात की थी कि जो ओवरी है वो यूट्रस से भी कनेक्टेड होती है, किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू। अगर ओवरी यूट्रस से लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड है तो यूट्रस भी तो ओवरी के साथ लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई है। लेकिन ओवरी पेल्विक वॉल के साथ भी कनेक्टेड है, तो उसी तरीके से यूट्रस भी पेल्विक वॉल के साथ कनेक्टेड है, किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। देन इट सेज द यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। सर्विक्स इज नैरो पार्ट। द कैविटी ऑफ the cervix is called the cervical canal, which along with the vagina forms the birth canal. The wall of the uterus has 3 layers of tissues: the external thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscle myometrium, and the inner glandular layer endometrium that lines the uterine cavity. The endometrium undergoes cyclic changes during the menstrual cycle. ठीक है, तो हमने वही बात की है कि साइक्लिक चेंजेस अंडरगो करती है। अब मैंने आपको थोड़ा सा समझा भी दिया कि वो एंडोमेट्रियम होप में होता है कि फर्टिलाइजेशन होगी और जायगोट इम्प्लांट करेगा, तो वो उसने जायगोट को इम्प्लांट करवाना होता है। जायगोट को इम्प्लांट करवाना है, जो पोटेंशियल बेबी है, पोटेंशियल जायगोट है, उसे एक बेड प्रोवाइड करना है, तो वो क्या है, एंडोमेट्रियम है। तो उसके लिए क्या है, वो पूरा प्रिपेयर होता है और वो बेड पूरा मंथ लगा के फॉर्म होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो ही ना तो वो बेड क्या करता है, फिर शेड कर जाता है, उसकी होप टूट जाती है, वो खून के आंसर होता है, ठीक है। सो द मायोमेट्रियम exhibits strong contraction during the delivery of the baby as well as menstruation के टाइम पे भी कुछ contractions करता है मायोमेट्रियम। तो यहाँ तक हमारा पार्ट आज हो पाया है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैंने सोचा था कि हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज नहीं हो पाएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे एंड आई होप कि हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब क्या है, ख़त्म हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट लेक्चर या उससे अगले लेक्चर में, ठीक है। एंड देन हम स्टार्ट करेंगे गेमेटोजेनेसिस को। So till then, stay tuned. Don't forget to like, share, and subscribe. And bye bye.